सही है। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन वीडियो क्लास ऑफ मेक माई करियर। आई एम संजय द्विवेदी, योर बायोलॉजी मेंटर। द टुडेज टॉपिक इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक बड़ा टॉपिक है और इसका डिस्क्रिप्टिव डिटेल में अध्ययन करने के लिए कम से कम 2 पार्ट में इसको पढ़ना जरूरी है। आज उसका मैं आपको पहला पार्ट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाऊंगा। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग शार्ट में CMB कहते हैं। इसी का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। इसी को हम लोग प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं। कोई भी ऐसी सेल नहीं जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना हो, यानी देयर इज नो सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल हम बनाएंगे तो जहां प्रोटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वहीं पे सेल मेम्ब्रेन होती है। यदि ये प्लांट की सेल है, इट लाइज जस्ट बिलो सेल वॉल। प्लांट की सेल में सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। बट इन केस ऑफ एनिमल, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। यानी एनिमल के लिए सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर की कवरिंग भी है और इकलौती लेयर भी है जो कवर करती है। प्लांट के केस में कवरिंग 2 है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जिसमें से सेल वॉल बाहर होती है और सेल मेम्ब्रेन अंदर होती है। इस सेल मेम्ब्रेन का नेचर थीन है एज कंपेयर टू सेल वॉल। इलास्टिक है, ये फ्लेक्सिबल है। इसका नेचर लिविंग है और सेलेक्टिव परमिएबल है। यदि हम सेल वॉल की बात करें तो थीन के बजाय सेल वॉल थिक है, इलास्टिक के बजाय रिजिड है, फ्लेक्सिबल के बजाय टफ है, लिविंग के बजाय नॉन लिविंग है और सेलेक्टिव परमिएबल के बजाय परमिएबल है। इतने डिफरेंस हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। इसके अलावा भी डिफरेंस है ढेर सारा। ये एक सेल मेम्ब्रेन है, इसका आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज होता है और इनर सरफेस नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों सरफेस पे जो चार्ज का डिफरेंस है वह 60 टू 90 मिली वोल्ट्स का होता है और इसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। ये बातें ध्यान रखेंगे। फिर से बता रहे हैं आपको, सेल मेम्ब्रेन के बगैर कोई सेल नहीं होती, यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल is present in all living cells. In case of plant, the outermost covering is cell wall and cell membrane lies just below cell wall. In case of animal, cell membrane is the outermost covering of which nature is protective. Cell membrane is thin, elastic, flexible, living and selective permeable in nature. While as compared to cell membrane, cell wall is thick, rigid, tough, non-living and permeable. Both cell wall and cell membrane are product of protoplasm. दोनों सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म के प्रोडक्ट हैं। कुछ प्रॉब्लम तो
इसको भी निकाल के चेक किया, शायद इसकी वजह से। रहने दीजिए, अब तो जो है। तो आपको कट एडिट बहुत करना पड़ेगा, दिखेगा ही नहीं, चेंज नहीं होगा तो स्लाइड चेंज नहीं होने से टाइम लैप्स हो रहा है। ठीक है, ओके। सेल मेम्ब्रेन इज आउटरमोस्ट इलास्टिक लिविंग एंड सेलेक्टिव परमेबल, जो भी आपको हम बता रहे थे। इट इज रिपेरेबल, कैपेबल ऑफ रैपिड सर्फ सीलिंग if punctured. Chemically, it is made up of lipid and protein. It is trilamellar, tri-layered structure. It is hydrophilic, covering of cell. It is present in all kinds of cell, prokaryote as well as eukaryote. It controls in, exit and entrance of molecules and ions. The terms, क्या करें भाई, ये रुक जा रहा है, एक एक मिनट चुप हो जा रहे हैं। आप लोगों के हाथ में काम कर रहा है। तेजी कर रहे हैं, मतलब लग रहा है टूट न जाए। ग्लव्स पहने तो भी निकाल दिए, शायद उसकी वजह से हो। हम्म, ठीक, बोलिए। The term cell membrane was first used by Nageli and Kramer. Plouffe named it plasma lemma. Plasma lemma term for cell membrane was given by Plouffe. It was Pfeffer who called it plasma membrane. The term plasma membrane was given by Pfeffer. For the cell membrane, Robertson used the term unit membrane. The term unit membrane for plasma membrane was given by Robertson due to similarity of structure and composition of all membranes. Singer and Nicholson used the term biomembrane. यहाँ पे एक ही सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कितने टर्म हैं सब बता दिए गए। सेल मेम्ब्रेन क्रैमर एंड नेगेली ने दिया, प्लाज्मा लेमा टर्म प्लोवे ने दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म फेफर ने दिया, यूनिट मेम्ब्रेन टर्म रॉबर्टसन ने दिया और सिंगर एंड निकोलसन ने इन्हीं को बायो मेम्ब्रेन के नाम से बताया। Vacuoles are separated from cytoplasm by a membrane called tonoplast. वैक्यूल के केस में जो मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट, उसका नाम टोनोप्लास्ट है। यह अपनी बनावट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन आपको हम बताते हैं। केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। जो प्रोटीन कंटेंट है वह ड्राई वेट के हिसाब से लिपिड से ज़्यादा 60% और जो लिपिड कंटेंट होता है वह तुलना में कम 40%। In case of animal cell, the outer surface of plasma membrane is covered with some oligosaccharides and of which content is 1 to 5%. यहाँ नोट्स में देखिए, a cell membrane consists of 28 to 79% of lipids. ये एक रेंज है, वैसे on an average it is 40%. 20 to 70% of proteins, यह भी एक रेंज है और on an average it is 60%.
वाटर एंड 1 to 5% ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड होते हैं जिनमें यूनिट की संख्या रेस्ट्रिक्टेड 3 to 9 के बीच होती है और इनका अमाउंट सेल मेम्ब्रेन में 1 to 5% है। यहाँ ध्यान रखना है कि ये एनिमल सेल में होते हैं। प्लांट सेल में इनकी क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि प्लांट सेल में इनके कार्य को करने के लिए पहले से पेक्टिन है। ये एक प्लांट की सेल वॉल है, यह एक दूसरे प्लांट की सेल वॉल है और दोनों जिस पॉइंट पर जुड़ती हैं उसको हम मिडिल लेमला कहते हैं। द सीमेंटिंग लेयर ऑफ प्लांट सेल इज मिडिल लेयर। एनिमल में सेल वॉल है ही नहीं तो मिडिल लेयर भी नहीं है। फिर एनिमल की एक सेल दूसरी सेल से कैसे जुड़े? यह जुड़ने की जिम्मेदारी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिली हुई है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट सैकराइड्स। तो आउटर सरफेस से ही एक एनिमल सेल दूसरे एनिमल सेल से कनेक्ट होती है और उसी आउटर सरफेस पे द डिपोजिटेड लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ओलिगोसैकेराइड इज नोन एज सेल कोट। और इस सेल कोट को बनाने के लिए 1 to 5% कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। Proteins are mostly globular and form structures, enzymes, receptors and carriers and provides elasticity, flexibility and mosaicness of cell membrane। इसके बारे में समझिए। जो प्रोटीन कंटेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसकी कैटेगरी 3 है। एक को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दूसरे को बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, तीसरे को बोलते हैं कैटेलिटिक प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स forms backbone of plasma membrane. Carrier protein helps in transport of material. One of the most important carrier protein is permease. Catalytic proteins are membrane bound enzymes which catalyze biochemical reactions। इस तरह से मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन की स्थिति है। अब दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज द लिपिड। जो लिपिड है यह 3 फॉर्म में होता है। लिपिड 3 फॉर्म में है। एक को हम लोग बोलते हैं फास्फोलिपिड्स, दूसरे को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स और तीसरे को बोलते हैं स्टेरॉल्स। लिपिड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एम्फीपैटिक इन नेचर। क्यों? इसका एक एंड हाइड्रोफिलिक और दूसरा एंड हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक एंड ग्लिसरॉल का बना होता है और हाइड्रोफोबिक 2 चेन्स होती हैं, 2 चेन्स ऑफ हाइड्रोफिलिक फैटी एसिड। हाइड्रोफिलिक हेड मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल। इस तरह से एक लिपिड मॉलिक्यूल की संरचना है। जब कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसका एक एंड हाइड्रोफिलिक और दूसरा एंड हाइड्रोफोबिक हो तो उसको हम एम्फीपैटिक कहते हैं। ये जो फास्फोलिपिड्स हैं इसमें जो मोस्ट कॉमन है उसमें का नाम है लेसिथिन। Phospholipids are unsaturated lipids which are mostly liquid at normal temperature. Glycolipids are the lipids with carbohydrate, conjugated form में होते हैं, and sterols are pure fats. They are, for example, cholesterol. Cholesterol in plasma membrane provide hardness. Cholesterol provides strength to the plasma membrane, which is found only in plasma membrane of eukaryote। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये बात सही है।
In case of prokaryote, there is absence of cholesterol in plasma membrane. Prokaryotic plasma membrane has openoids, pentacyclic sterols, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। पढ़ते हैं अदर लिपिड्स लाइक ग्लाइकोलिपिड्स, जो फास्फोलिपिड के अलावा हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स। These lipids form basic structure framework and their non-polar fatty acid ends provide fluidity to the membrane. Phospholipids are amphipathic in nature. हम अभी भी आपको समझाए हैं कि जिसका हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का हो और टेल हाइड्रोफोबिक हो, ऐसे कंपाउंड को एम्फीपैथिक कहते हैं, जो गुण फास्फोलिपिड में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल लेस्थिन है। एंड हैव पोलर हाइड्रोफिलिक हेड, यह हेड ग्लिसरॉल का बना था, एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल, जो 2 चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ओलिगोसैकेराइड्स, फॉर एग्जाम्पल hexoamines, sialic acids are attached to phospholipids, proteins forming glycolipids and glycoproteins respectively. कुछ लिपिड ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट से अटैच होते हैं, कुछ लिपिड ऐसे हैं जो प्रोटीन से अटैच हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट के साथ जब लिपिड अटैच हो तो ग्लाइकोलिपिड हो गया, जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, और ये क्रम से बनते रहते हैं। These glycolipids and glycoproteins form cell coat, और इसी कोट को हम लोग साइंस में ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। सेल कोट का काम है सेल को सेल से रिकॉग्नाइज करना, सेल रिकॉग्निशन, सेल एडहेरेंस, एंड टू डिटरमाइन इम्यूनिटी। एंटीबॉडी एंटीजन की एक्टिविटी को भी ये डिटरमाइन करते हैं। अब बात को समझिए, एक एनिमल सेल दूसरे एनिमल सेल से जिस चीज से जुड़ी रहती है वो सेल कोट है। सेल कोट केमिकली ओलिगोसैकेराइड का बना हुआ है, वह सेल से सेल को जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब जो सेल नहीं, एक इंसान का हार्ट जब ट्रांसप्लांट होता है तो सभी इंसान को नहीं ट्रांसप्लांट किया जा सकता। इसका मतलब है कि हार्ट जिसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसकी बॉडी दूसरे के हार्ट को रिकॉग्नाइज करेगी या नहीं करेगी, ये तय होता है, और यह तय करने की जिम्मेदारी सेल कोट की है। मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मेम्ब्रेन का, ड्यू टू एक्सट्रीम थिननेस, बहुत पतला होने के कारण सेल मेम्ब्रेन इज नॉट रिजॉल्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ठीक से हम नहीं देख सकते, नहीं पढ़ सकते। अंडर TEM इज व्हाट, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ए सेल मेम्ब्रेन अपीयर्स टू बी ट्राइलेमुलर। जब हम TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें लेयर की संख्या 3 है। There are 2 models of cell membrane, lamellar sandwich model and fluid mosaic model. हम आपको बताएं सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड किस तरह से अरेंज हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई तरह के मॉडल दिए गए, ढेर सारे मॉडल दिए गए। टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ए नंबर ऑफ मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड। उसमें से एक इनिशियल लेवल का है जो शुरुआती आइडिया देता है, एक बीच का है, और एक मोस्ट मॉडर्न और वाइडली एक्सेप्टेबल है। उन तीनों मॉडल के बारे में हम आपको बताएंगे एक एक करके। सबसे जो पहला मॉडल आया था, जो इनिशियल मॉडल था, उसका नाम सैंडविच मॉडल है, या लैमिलर मॉडल भी कहते हैं। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय J. Danieli and H. Debson in 1935। बहुत ही ओल्डेस्ट मॉडल है, इनिशियल स्टेज का नॉलेज इसमें दिया गया था। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक द अरेंजमेंट ऑफ सैंडविच। जैसे सैंडविच का अरेंजमेंट होता है, इस मॉडल का कहना है कि ठीक उसी तरह से प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। हम सैंडविच में पाते हैं कि सबसे ऊपर एक ब्रेड होती है, नीचे भी सबसे उसी तरह की एक ब्रेड होती है, और इन ब्रेड के बीच में पोटैटो मैश किया हुआ रखा जाता है।
ये मॉडल भी कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन ऐसे ही हैं, और ऐसा होने के एक्सप्लेनेशन क्या है? जो सबसे बाहर का ब्रेड है, इस मॉडल के अनुसार वह बाहर की प्रोटीन लेयर है। 3 लेयर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने से मिलता है, जिसमें से 2 लेयर प्रोटीन की है और 1 लेयर लिपिड की है। जो सबसे नीचे की लेयर है, इट इज ऑल्सो प्रोटीन लेयर। बाहर वाली को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लेयर और अंदर वाली को इंट्रिंसिक प्रोटीन लेयर कहते हैं। जो बीच का पार्ट होता है, इट इज मेड अप ऑफ बाईमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सेल मेम्ब्रेन हैज 4 layers, 2 of phospholipids and 2 of external proteins। सबसे बाहर वाली लेयर प्रोटीन की, फिर लिपिड की, फिर लिपिड की, फिर प्रोटीन की। ये और लिपिड की लेयर दोनों मिलकर आपस में बाई मॉलिक्यूलर हो गए। 2 मॉलिक्यूल की एक लेयर हो जाएगी। अगर जो एक एक मॉलिक्यूल का बोले तो एक ही अलग अलग लिपिड लेयर हुई। 2 inner layers of phospholipids are sandwiched on either side by a layer of hydrated alpha globular proteins. The non-polar hydrophobic ends of the 2 lipid layer are towards the center। अभी हमने आपको दिखाया कि जो हाइड्रोफोबिक एंड है, फिर से हम बना के दिखाते। ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये भी हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये हाइड्रोफोबिक एंड एक साथ सेंटर में होता है। जिस फोर्स से हाइड्रोफोबिक एंड फास्फोलिपिड का आपस में कनेक्ट होता है, दैट इज वंडर wall force। It is van der Waal force which attaches the 2 hydrophobic ends of phospholipid in composition of plasma membrane। यहाँ डायग्राम बना हुआ है। ये आपको जो दिख रहा है, 2 चेन हैं, ये फैटी एसिड के हैं। ये जो सर्किल दिख रही है, ये ग्लिसरॉल का है। ये जो दोनों जो चेन है, ये फैटी एसिड की है। और ये फॉस्फोलिपिड जो है, बाई मॉलिक्यूलर है। ये बाई लेयर है, बाई मॉलिक्यूलर। यदि एक लेयर हो तो बाई मॉलिक्यूलर बोलेंगे इसको। बाहर की तरफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और सबसे बाहर की तरफ भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स की लेयर है। यानी आउटर प्रोटीन लेयर है, इनर प्रोटीन लेयर है, और बीच में बाई मॉलिक्यूलर फॉस्फोलिपिड की लेयर है। और इनका आपस में कनेक्शन जिस फोर्स की वजह से होता है, उसको हम वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। पढ़ते हैं। डेनियल एंड डेवसन मेम्ब्रेन मॉडल suggested a double layer of phospholipid molecules with a single continuous layer of globular protein molecule on either side of surface। यानी according to the Daniel-Davidson model, according to the sandwich model, or according to the lamellar model, bimolecular lipid layer is covered on both sides from monomolecular protein layer, and this structure forms a sandwich like, that's why it is called sandwich model। अगले मॉडल का नाम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। इस मॉडल को जिसने प्रपोज किया था, उसका नाम रॉबर्टसन है। रॉबर्टसन ने पाया कि सेल मेम्ब्रेन जितनी भी हैं, उनको यूनिट के फॉर्म में देखें तो वो स्ट्रक्चरली एक जैसी हैं। इसलिए उन्होंने एक टर्म यूज किया, यूनिट मेम्ब्रेन। यदि हम यूनिट मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का अध्ययन स्टडी कर लें, तो वह बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की पढ़ाई के लिए सबके लिए काम आएगा। और उसी नाम से इन्होंने मॉडल प्रपोज किया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज बाय रॉबर्टसन। दिस मॉडल was first suggested the thickness of the cell membrane। यही वो मॉडल था जो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस को सजेस्ट करता था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द थिकनेस ऑफ ईच सेल मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम। इस 75 एंगस्ट्रॉम में जो बाहर की प्रोटीन की लेयर है, वह 20 एंगस्ट्रॉम की है। जो बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर है,
वह 35 एंगस्ट्रॉम की है और जो इनर मोस्ट प्रोटीन लेयर है वह 20 एंगस्ट्रॉम की है। इस तरह से टोटल थिकनेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 75 एंगस्ट्रॉम है। Cell membrane in prokaryote and eukaryote and have similar trilamellar structure with lipid bilayer of 35 angstrom lying sandwiched between protein layers, each of 20 angstrom. Each protein layer of unit membrane model is of 20 angstrom in thickness. रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल डिफर्स फ्रॉम डेनियली-डेप्सन मॉडल। जो अभी इसके पहले पढ़ाया गया डेनियली-डेप्सन मॉडल, उससे रॉबर्टसन मॉडल एक मामले में डिफर कर रहा था। मॉडल किस मामले में? हैविंग कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ बीटा एक्सटेंडेड प्रोटीन इंस्टेड ऑफ अल्फा एक्सटेंडेड प्रोटीन। यानी जो प्रोटीन की लेयर है उसमें सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में डिफरेंस बताया गया। According to Robertson unit membrane model, which differs from the Daniel-Debson lamellar model in having unit membranes have beta extended proteins instead of alpha extended proteins. Minute pores 7 to 8 angstrom size are found in protein layer through which ions molecule move. इस मॉडल के अनुसार, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार 7 to 8 एंगस्ट्रॉम्स के साइज के पोर्स पाए जाते हैं जो आयंस को और अदर मॉलिक्यूल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो डायग्राम के द्वारा इसको दिखाया जा रहा है। ये चीजें जो बनी हुई हैं, ये चीजें जो मैं डायग्राम में रिपीट कर रहा हूं, ये फास्फोलिपिड बाईमॉलिक्यूलर लेयर है। ये एक फॉस्फोलिपिड की लेयर है, दूसरी है, और इसका थिकनेस 35 एंगस्ट्रॉम है। जो ऊपर ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, यह एक्सटेंडेड बीटा प्लेटेड शीट है, प्रोटीन की लेयर है। और ये जो नीचे की तरफ ये लाइन जो दिख रही है आपको फॉस्फोलिपिड के नीचे, इट इज एक्सटेंडेड प्रोटीन लेयर है। यानी ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर है और बीच में, इन दोनों के बीच में दो मॉलिक्यूल की लिपिड लेयर है। यहाँ थिकनेस बताई जा रही है। जो ऊपर की प्रोटीन की लेयर है उसकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम, जो नीचे की प्रोटीन की लेयर है उसका भी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम, और जो बाईमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर विच लाइज इन बिटवीन द बोथ प्रोटीन लेयर्स, उसका थिकनेस 35 एंगस्ट्रॉम है। रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल consisting of a bimolecular lipid leaflet sandwiched between outer and inner layers of protein in the form of plated sheets. आज हमने 3 मॉडल में से 2 मॉडल पढ़ाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम तीसरा, जिसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे फंक्शन भी पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू so much.